हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख लीजिए। हमने सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज अपलोड किया हुआ है। तो जियार्डियासिस डिजीज क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जियार्डियासिस जो डिजीज है इसको फैलाने वाला कौन सा पैथोजन होता है। पैथोजन तो एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं और उसका कार्य समान है। ठीक है, तो देखिए इसके नाम कौन कौन से अलग अलग हैं। जियार्डिया इंटेस्टाइनल्स, जियार्डिया लैमेला और जियार्डिया डोडोनियल्स। ठीक है, तो इसके 3 अलग अलग नाम है, कार्य इसका समान है। तो देखिए जियार्डियासिस के जो पैथोजन की खोज की थी वो किसने की थी। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने 1681 ईस्वी में अपने ही स्टूल में की थी, यानी अपनी ही पोटी में इसकी खोज की थी। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि ये इसके कौन कौन से लक्षण होने वाले हैं। जैसा कि दस्त आता है, बुखार आता है, ठीक है, पेट में दर्द होता है, तो इस तरह के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो जियार्डियासिस के पैथोजन की जो खोज थी वो किसने की थी। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने 1681 ईस्वी में अपने ही स्टूल में की थी। ओके, और इसका जो पैथोजन होता है, जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो कहाँ पर रहता है मनुष्य में। तो मनुष्य में वो कहाँ पर रहता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर, इसकी ऊपरी परत में। कौन कौन सी ऊपरी परत होती है, डोडोनियम एंड जूजोनियम में चिपका रहता है। ठीक है, और कौन सी परत में, ऊपरी परत में, डोडोनियम एंड जूजोनियम में चिपका रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो जियार्डियासिस का पैथोजन होता है ये काफी दिनों के बाद अपना लक्षण दिखा पाता है। वैसे ये नॉर्मल रहता है लेकिन जब ये अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा डिवाइड कर लेता है तब ये लक्षण दिखाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंत का बूढ़ा आदमी। और जियार्डियासिस जो रोग है प्रोटोजोआ की श्रेणी में इसे सर्वप्रथम खोजा है। यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम खोजा गया प्रोटोजोआ रोग होता है। और जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो कैसा है, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब एक ही होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, और वो होस्ट कौन सा है, ह्यूमन। ठीक है, तो जियार्डियासिस का जो रोगजनक होता है, पैथोजन होता है, वो मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। वो कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन में कहां पर करता है अपना जीवन चक्र पूरा, छोटी आंत में। ओके, देखिए जियार्डियासिस का जो रोगजनक होता है वो कहां पर पाया जाता है, मल में पाया जाता है। जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके मल में पाया जाता है। मल से कहां चला जाता है, जल में जाता है, मृदा में जाता है, सभी जगह चला जाता है। और ये क्या है, परजीवी है, दूसरों पर निर्भर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर परजीवी लिखा है। और इसकी संक्रामक अवस्था, जो जियार्डियासिस की इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सिस्ट ही हमें इस रोग से ग्रसित कर देता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो संक्रामक अवस्था होती है सिस्ट होती है। अभी हम अच्छी तरह से लाइफ साइकिल के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं जियार्डियासिस के पैथोजन की संरचना। जियार्डियासिस जो रोग है उसके रोगजनक की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए संरचना 2 प्रकार की होती है। एक तो ट्रोफोजॉइट के रूप में इसका रोगजनक पाया जाता है और एक सिस्ट के रूप में इसका रोगजनक पाया जाता है। देखिए ये क्या है, ट्रोफोजॉइट के रूप में है, और ये क्या है, ये है सिस्ट के रूप में। इन दोनों की जानकारी अभी मैं दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर जो ट्रोफोजॉइट आप देख रहे हैं ये किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, बूंद के आकार का दिखाई दे रहा है, और नाशपाती के आकार का भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है। और इसमें टोटल फ्लैजिला कितने हैं, 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। ठीक है, टोटल 8 फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। मूवमेंट करने के लिए होते हैं, आंत में चलने के लिए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये नाशपाती या बूंद के आकार का दिखाई देता है। इसकी लंबाई 10 से 20 माइक्रोमीटर लंबी होती है, और चौड़ाई इसकी होती है 7 से 10 माइक्रोमीटर, और मोटाई कितनी होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, 4-4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। टोटल 8 होते हैं जो आंत में चलने के लिए होते हैं। और इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो चेहरे के समान आकृति बना देते हैं। देखिए 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो कि चेहरे के समान इसकी आकृति बना देते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि सिस्ट किस प्रकार का होता है। देखिए सिस्ट जो होता है वो अंडे के आकार का, आप देख सकते हो, ये अंडे का आकार का होता है। यहाँ पर इसकी जो बाल है वो कैसी होती है, मोटी होती है, और इसमें 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए अंडाकार आकृति का है, मोटी परत से ढका हुआ है, ये वातावरण में नहीं मरता। देखिए जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो जब पोटी करता है तो पोटी में सिस्ट भी निकलता है और ट्रोफोजॉइट भी निकलता है। ट्रोफोजॉइट पर कोई बाल नहीं चढ़ी होती है, वो मर जाता है वातावरण में आकर, और जो सिस्ट होता है इसके ऊपर मोटी बाल चढ़ी हुई होती है और ये नहीं मरता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटी परत से ढका हुआ होता है, ये वातावरण में नहीं मरता है, और यही क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। और यही किसी माध्यम से, जैसे मक्खी हो गई
या और किसी भी माध्यम से आपके खाने तक पहुंच जाता है और आप इसे खाने को खा लेते हैं तो ये सिस्ट भी आपके अंदर चला जाता है और ये क्या करता है, आपको संक्रमित कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वातावरण में नहीं मरता है और इसकी लंबाई जो होती है 8 से 12 माइक्रोमीटर लंबी होती है और चौड़ाई इसकी 7 से 10 माइक्रोमीटर चौड़ी होती है और इसमें 4 केंद्रक होते हैं। ये जब पेट में जाकर क्या होता है तो ये डिवाइड हो जाता है और 2 ट्रोफोजाइट बना लेता है। 2 ट्रोफोजाइट किस प्रकार से बनाता है, 2 न्यूक्लियस चले जाते हैं एक में और 2 न्यूक्लियस चले जाते हैं एक में, तो 2 ट्रोफोजाइट बन जाते हैं स्टमक में जाकर। तो इस तरह से सिस्ट क्या करता है, ट्रोफोजाइट का निर्माण करता है, ट्रोफोजाइट हमें संक्रमित करता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जीआरडीएसएस का जो पैथोजन होता है उसकी 2 संरचनाएं होती हैं, एक तो ट्रोफोजाइट के रूप में इसका रोगजनक पाया जाता है और एक सिस्ट के रूप में पाया जाता है। तो इसकी दोनों संरचनाएं मैंने आपको बता दी हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, ये हमें संक्रमित किस प्रकार से करता है, जो जीआरडीएसएस का जो पैथोजन होता है वो हमें किस प्रकार से संक्रमित कर देता है, तो वो हम देखेंगे। देखिए इसका संक्रमण जो होता है वो दूषित जल, भोजन आदि पदार्थों के सेवन करने से होता है। इसके ऊपर इसका सिस्ट पाया जाता है जिसके कारण हमें ये ग्रसित कर देता है। और अगला है जीआरडीएसएस है उसके पैथोजन का जो सिस्ट है, ये वाला सिस्ट, ठीक है। ये सिस्ट कहाँ पाया जाता है, जो इस रोग से ग्रसित होता है उस व्यक्ति के मल में पाया जाता है। और ये सिस्ट क्या करता है, हमारे खाने में पहुंच जाता है, किसी भी माध्यम से पहुंच जाए, चाहे मक्खी से पहुंच जाए, और भी वेक्टर होते हैं उसके माध्यम से यदि पहुंच जाए तो ये हमारे पेट के अंदर जाएगा, फिर क्या करेगा, ये डिवाइड होकर 2 ट्रोफोजाइट बना लेगा। तो इस तरह से ये हमें संक्रमित कर देता है। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जीआरडीएसएस का जो पैथोजन होता है उसकी 2 संरचनाएं होती हैं, एक तो ट्रोफोजाइट के रूप में और एक सिस्ट के रूप में। तो हमें संक्रमण कौन करता है, सिस्ट संक्रमित कर देता है, ठीक है। और सिस्ट किस तरीके से संक्रमित करता है, जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है उसके मल में ये सिस्ट पाया जाता है और सिस्ट किसी भी कारण से या किसी भी माध्यम से हमारे खाने में पहुंच जाता है जिसके कारण ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें ग्रसित करता है। तो इसीलिए बताया गया है कि ये संक्रमण दूषित जल, भोजन आदि पदार्थों के सेवन से फैलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो संक्रमण होता है वो मनुष्य तक फैलता है। तो आगे देखते हैं, आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब हम देखने वाले हैं जीआरडीएसएस का जो पैथोजन होता है वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाता है और किस तरह से हमको ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो उसका हम जीवन चक्र देखने वाले हैं। देखिए जो जीआरडीएसएस रोग से संक्रमित व्यक्ति होता है, जब वो पोटी करता है तो उसकी पोटी में क्या आता है, उसकी पोटी में ये सिस्ट भी आता है और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये ट्रोफोजाइट भी साथ में निकलते हैं, ठीक है। ट्रोफोजाइट तो मर जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई बाल नहीं होती है, इसके ऊपर काफी मोटी बाल होती है सिस्ट के ऊपर, तब ये नहीं मरता है। और यही इसकी क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ओके। यह सिस्ट किस प्रकार का होता है, 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, थिक बाल होती है और यहाँ पर क्या है, ये स्टूल है, ठीक है। स्टूल के ऊपर ये पाया जाता है और किसी भी माध्यम से ये कहाँ चला जाता है, हमारे फूड में चला जाता है, खाने में चला जाता है। और खाना कौन खा लेता है, ह्यूमन खा लेता है और ह्यूमन से कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, ठीक है। स्टमक में ये डिवाइड हो जाता है, सिस्ट जो होता है कहाँ डिवाइड होता है, स्टमक में, यानी पेट में ये डिवाइड हो जाता है, बट जाता है तो 2 ट्रोफोजाइट बना लेता है, ठीक है। 2 ट्रोफोजाइट बनाने के बाद क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में जो ट्रोफोजाइट होता है वो क्या करता है, बाइंडरी फिजन करता है और अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेता है। जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में विभाजित हो जाता है तब हमें सिम्टम दिखाई देने लगते हैं जीआरडीएसएस के। जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रोफोजाइट बन जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ज्यादा मात्रा में ट्रोफोजाइट बन जाते हैं फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, बड़ी आंत में आ जाते हैं और बड़ी आंत में क्या होता है, ये सिस्ट का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जो ट्रोफोजाइट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में आकर, बड़ी आंत में आकर सिस्ट का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और सिस्ट फिर कहाँ चले जाते हैं, जब ये व्यक्ति पोटी करता है तो उसकी पोटी में क्या आ जाते हैं, ये सिस्ट आ जाते हैं जो कि जीवित रहते हैं। और जो ट्रोफोजाइट भी साथ में आते हैं, ट्रोफोजाइट किल हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। साथ में ये सिस्ट भी आते हैं और साथ में ट्रोफोजाइट आते हैं। जो ट्रोफोजाइट कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं सिस्ट में तो क्या होते हैं, वो भी साथ में आ जाते हैं और ट्रोफोजाइट बाहर आकर मर जाते हैं। जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो सिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और यहाँ पर जो सिस्ट है, सिस्ट किसी भी माध्यम से फिर से खाने में जाएंगे, फिर से रोग ग्रसित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सिस्ट से ट्रोफोजाइट बनना क्या कहलाता है, एक्साइटिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो सिस्ट है, सिस्ट से बना ट्रोफोजाइट क्या कहलाया, एक्साइटिंग कहलाया, ठीक है। और ट्रोफोजाइट से सिस्ट का निर्माण, देखिए ट्रोफोजाइट से सिस्ट का निर्माण क्या कहलाता है, एनसाइटिंग कहलाता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट से सिस्ट का निर्माण करना, देखिए ट्रोफोजाइट से सिस्ट का निर्माण करना क्या कहलाता है, एनसाइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए।
तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये संक्रमण करता है हमारे शरीर में, किस तरह से ये अपनी संख्या को डबल करता है, किस तरह से इसका जीवन चक्र होता है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर वही पॉइंट लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, जो पैथोजन होता है जियार्डियासिस का, वो मोनोजेनेटिक होता है, सिंगल होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, एक ही शरीर में पूरा करता है। कौन सा शरीर होता है, ह्यूमन का, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि संक्रमित व्यक्ति का जो मल होता है उसके ऊपर छोटे छोटे सिस्ट पाए जाते हैं, उसके माध्यम से खाने में पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम से पहुंच जाए खाने में। और क्या होता है, मनुष्य के पेट में जाकर सिस्ट का जो आवरण होता है वो विलुप्त हो जाता है, टूट जाता है और 2 ट्रोफोजाइट मुक्त करता है। देखिए जो संक्रमित व्यक्ति है इसने पोटी की और पोटी में ये क्या आ गए, सिस्ट आ गए, सिस्ट खाने पर आ गए, खाने से ह्यूमन ने खाया और ह्यूमन के पेट में जाकर ये डिवाइड हुआ, 2 ट्रोफोजाइट बना लिया। ओके, अब आगे देखते हैं कि ट्रोफोजाइट छोटी आंत में द्विविखंडन बाइनरी फिजन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अधिक संख्या में वृद्धि से लक्षण दिखाई देते हैं। ट्रोफोजाइट अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेता है, तब हमें ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला है कि ट्रोफोजाइट की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। देखिए जो ट्रोफोजाइट होता है इसकी जब क्षमता समाप्त हो जाती है, जब डिवाइड नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आकर सिस्ट का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रोफोजाइट की क्षमता समाप्त हो जाती है और बड़ी आंत में सिस्ट का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनसाइटिंग कहते हैं। देखिए ट्रोफोजाइट से सिस्ट का निर्माण एनसाइटिंग कहलाता है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इसे हम एनसाइटिंग कहते हैं। इस मनुष्य के मल में सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के मल में क्या होता है, सिस्ट भी उपस्थित होगा और ट्रोफोजाइट भी उपस्थित होगा। जो ट्रोफोजाइट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो ऐसे ही निकल आएगा बाहर और ये किल हो जाएगा और ये जिंदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्ट तो स्ट्रोंग है, उसके ऊपर बाल चढ़ी हुई है, मजबूत है, तो ये नहीं मरता है वातावरण में। और ट्रोफोजाइट होता है इसके ऊपर कोई बाल नहीं चढ़ी होती है, ये वीक होता है, कमजोर होता है और ये मर जाता है। तो इस तरह से इसका जो जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है आपको। अब हम देखने वाले हैं किस तरह के इसके सिम्टम दिखाई देते हैं जब जियार्डियासिस का पैथोजन किसी भी व्यक्ति के बॉडी में एंटर करता है, तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए इसके सिम्टम यहाँ पर लक्षण दिखाए हैं। इंक्यूबेशन इसका पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है पैथोजन जाने के बाद कितने दिनों में लक्षण दिखाई देते हैं, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं तब इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं और कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल है, 1 से 2 सप्ताह के बीच ये लक्षण इसके दिखाई देते हैं। जब ये ट्रोफोजाइट अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करेगा तभी सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं इस कार्य को। इसके सिम्टम क्या होते हैं, दस्त आना, ठीक है। दस्त तो आएंगे ही जब ट्रोफोजाइट कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और बाइनरी फिजन करेगा, विखंडन करेगा। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, दस्त आना, थकान, कमजोरी, उल्टी, भूख ना लगना, पेट में तीव्र दर्द, धीरे धीरे दर्द होगा, वजन कम होगा, सिर दर्द होगा, बेचैनी होगी, ये से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। दस्ताना तो आम बात है, दस्त तो आएंगे ही क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रोफोजाइट चला जाता है और बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। और थकान रहेगी, जब खाना पचेगा नहीं तो थकान रहेगी, कमजोरी होगी, उल्टी जैसा लगेगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, पेट में तीव्र दर्द होगा और वजन भी साथ में कम होगा, सिर दर्द होगा, बेचैनी आदि जैसे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रोग से किस प्रकार बच सकते हैं। देखिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि और भी पैथोजेंस होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए और खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको ढककर रखना चाहिए, चीज़ों को धोकर खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ को साफ करना चाहिए। देखिए नॉर्मल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है तालाब, झील, नदी, अन्य जल के स्थानों पर नहाते समय मुख में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि तालाब, झील, नदी में जब नहाएंगे तो अन्य भी पैथोजन आ सकते हैं, जियार्डियासिस का पैथोजन आ सकता है, अन्य भी पैथोजन आ सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे पैथोजन होते हैं वो आ सकते हैं, इसीलिए बताया गया है कि मुख में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रोग से बच सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि जियार्डियासिस क्या होता है। समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। देखिए जियार्डियासिस क्या है, ये एक प्रोटोजोआ रोग है और इसका रोगजनक कौन होता है, यहाँ पर रोगजनक के नाम लिखे हुए हैं, जियार्डिया इंटेस्टाइनस, जियार्डिया लैमेला, जियार्डिया डोडोनियल्स, ठीक है। नाम इनके अलग अलग हैं लेकिन इसका कार्य समान है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि जियार्डियासिस के रोगजनक की खोज किसने की थी, ठीक है। तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1681 ईस्वी में अपने ही स्टूल में की थी। जो जियार्डियासिस रोग है इसके रोग
रोग जनक की खोज जो थी वो किसने की थी? एंटी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1681 में अपने ही स्टूल में की थी। और इसका जो रोग जनक है, पैथोजन है, वो मनुष्य में छोटी आंत की ऊपरी परत में डुओडेनियम एंड जेजुनियम में चिपका रहता है और ये काफी दिनों के बाद अपना लक्षण दिखा पाता है, इसीलिए हम इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और ये जियार्डियासिस जो रोग है प्रोटोजोआ की श्रेणी में इसको सर्वप्रथम खोजा गया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह रोगजनक यानी जियार्डियासिस का जो रोगजनक होता है यानी जो पैथोजन वो मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है और वो कौन है? ह्यूमन, ठीक है। और जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो कहाँ पाया जाता है? मल में पाया जाता है और मल से वो सभी जगह फैल जाता है, ठीक है। और ये परजीवी होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, कहाँ रहता है? ह्यूमन पर, तो इसीलिए हम इसे परजीवी कहते हैं। और जियार्डियासिस का जो संक्रामक अवस्था होती है, कौन इस रोग को फैलाता है? तो सिस्ट जो होता है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है जियार्डियासिस की, यही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? इसकी संरचना दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रोफोजाइट के रूप में होती है और एक तो सिस्ट के रूप में होती है। ट्रोफोजाइट का डायग्राम आप देख सकते हो, इस प्रकार का होता है, नाशपाती के आकार का दिखता है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, टोटल इसमें 8 फ्लैजिला होते हैं। ये मूवमेंट भी कर सकता है, इसके ऊपर कोई बाल नहीं होती है और ये वातावरण में आते ही मर जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगला है सिस्ट। सिस्ट किस प्रकार का होता है? अंडे के आकार का होता है, इसके ऊपर मोटी बाल चढ़ी हुई होती है और ये वातावरण में नहीं मरता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मोटी बाल चढ़ी हुई होती है और इसमें 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये स्टमक में जाकर 2 ट्रोफोजाइट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखिए जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो किस प्रकार से हमें संक्रमित करता है। देखिए रोगजनक का जो सिस्ट होता है, जो जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है उसका सिस्ट कहाँ पाया जाता है? ग्रसित व्यक्ति के मल में उपस्थित होता है। जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके मल में रोगजनक का सिस्ट होता है और ये सिस्ट इस प्रकार का होता है और यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यही हमें रोग को फैलाता है। सिस्ट ग्रसित व्यक्ति के मल में उपस्थित होता है, ओके, और किसी माध्यम से खाने की वस्तु पर गिरकर और हमें ग्रसित कर देता है और किसी भी माध्यम से मक्खी के द्वारा कहाँ चला जाता है? खाने पर चला जाता है, जिसके कारण इससे ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसका संक्रमण दूषित जल, भोजन आदि पदार्थों के सेवन से ये फैलता है, ओके। अगली हेडिंग है जियार्डियासिस का जो रोगजनक होता है, जो पैथोजन होता है, उसका जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मनुष्य को संक्रमित करता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जियार्डियासिस का जो पैथोजन होता है वो मोनोजेनेटिक होता है। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो इफेक्टिव ह्यूमन होता है, जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है, यदि वो जब पोटी करता है तो उसकी पोटी में यह सिस्ट आता है और साथ में ट्रोफोजाइट आता है। ट्रोफोजाइट मर जाता है, सिस्ट जीवित रहता है मोटी बाल के चक्कर में, ठीक है। और ये सिस्ट कहाँ पहुंच जाता है? खाने पर पहुंच जाता है और खाना कौन खा लेता है? ह्यूमन खा लेता है और ह्यूमन के स्टमक में जाकर डिवाइड हो जाता है, 2 ट्रोफोजाइट बना लेता है और ये 2 ट्रोफोजाइट क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर बाइनरी फिजन करता है, विखंडन करता है और ज़्यादा मात्रा में विखंडन करता है, तब हमें इस रोग के सिम्टम दिखाई देते हैं और इस रोग के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और जो ट्रोफोजाइट होता है वो ज़्यादा संख्या में डिवाइड कर लेता है, ज़्यादा मात्रा में डिवाइड कर लेता है, तो कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में आकर सिस्ट में बदल जाते हैं। जो ट्रोफोजाइट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर सिस्ट में बदल जाते हैं और जब ये व्यक्ति पोटी करता है तो उसकी पोटी में दोनों चीजें आती हैं, ट्रोफोजाइट भी आता है और सिस्ट भी आता है। ट्रोफोजाइट उसके ऊपर कोई बाल नहीं होती है, मर जाता है, सिस्ट के ऊपर मोटी बाल होती है, जीवित रहता है। अब सिस्ट किसी भी स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाता है तो क्या होता है? उसको भी इसी तरह से ग्रसित कर देता है। तो इसका ये जीवन चक्र होता है, बिल्कुल यहीं पर यही बात को लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो सिम्टम दिखाई देते हैं, सिम्टम का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 1 से 2 सप्ताह के बाद इसके हमें लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या है? दस्ता आना, थकान, कमजोरी, उल्टी महसूस होना, तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग से बचने के उपाय क्या होते हैं? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम बच सकते हैं। तो आई होप आप जियार्डियासिस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जियार्डियासिस डिजीज क्या होती है। मैंने आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी दे दी है। यदि समझ गए हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।